जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं एनआईएसएम बीए सर्टिफाइड और एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो म्यूचुअल फंड के लिए संपर्क करें। बात करेंगे आज पीसी ज्वेलर लिमिटेड का। कल बताया था कि 24 तारीख को भी या फिर 25 तारीख को भी वोटिंग का रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 23 अगस्त को ही इनकी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। रिजल्ट एक दिन या 2 दिन के अंदर आ जाता है, तो आ गया है। आज बढ़िया तेजी आ रही है। मार्केट निगेटिव है 88 पॉइंट, लेकिन फिर भी पीसी ज्वेलर में कल भी तेजी थी 6%, 6.5% की, और आज भी 5.5% की तेजी है। लगभग 10 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। सुबह से ही एक तेजी आई थी, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई, और अब फिर से जो है शाम के टाइम पे यहाँ पे रिकवरी आ रही है। अभी भी 1 घंटे तक जो है यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, क्योंकि अभी 2:30 बज रहा है। और जस्ट ये 5 मिनट पहले ये खबर भी आई है, आप लोग टाइम मिला लीजिएगा जाके। 29 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। कितने? 29 करोड़ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। ये केवल एनएससी का डाटा है, यहाँ पे एनएससी से दिखाता हूँ मैं। बीएससी पे भी देखेंगे तो लगभग 4-5 करोड़ होगा, तो लगभग 40-45 करोड़ इक्विटी शेयर आज जो है टोटल ट्रेड हुए हैं। 400 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए यहाँ पे एनएससी पे। 30% का डिलीवरी परसेंटेज भी है, ठीक है ना। यहाँ पे अपडेट देखेंगे तो 14:17 का यह जो है अपडेट आया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब 2:17 का अपडेट है, और 15 मिनट के अंदर आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है, तो वही है वोटिंग का रिजल्ट। जो पोस्टल बैलेट नोटिस हम लोगों को मिला था 16 जुलाई को, उसके तहत जो वोटिंग हो रही है उसी का रिजल्ट आया है कुल मिला के। और इसमें क्या मुद्दे हैं वो कल मैं आप लोगों को वीडियो बना के सब कुछ एडवांस में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि तैयारी ठीक रहे भाई। देखिए, जो होना है भविष्य में वो तो आगे होगा ही होगा, लेकिन उसकी अगर तैयारी पहले से होती है ना, तो फिर उसका असर कम पड़ता है, या उसके लिए तैयार रहते हैं तो बढ़िया रहता है। टोटल की बात करेंगे तो टोटल लगभग 9,32,248 शेयर होल्डर ने रिकॉर्ड डेट के दिन थे और किया है। यहाँ पे मीटिंग में भी 3 रेजोल्यूशन को पास किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला रेजोल्यूशन वही था कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए, जो लगभग 1310 करोड़ रुपए से बढ़ा के 1650 करोड़ रुपए ऐसे करके करने का था। इनका प्लान था, जो मैं आप लोगों को डिटेल में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास कर दिया गया है। यहाँ पे लिखा है यस। टोटल 99.96% वोटिंग इनके पक्ष में पड़ा है। टोटल जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं कंपनी के पास, लगभग 850 करोड़ इक्विटी शेयर, उसमें से 40% मतलब 343 करोड़ इक्विटी शेयर की वोटिंग हुई है, और उसमें 99.96% जो है पास कर दिया गया है रेजुलेशन को। उसके बाद आता है हम लोगों का यहाँ पे क्यूआईपी वाला मैटर। क्यूआईपी में भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो स्पेशल रेजुलेशन के तहत जो कंपनी 1000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, 1000 करोड़ रुपए, उसके लिए वोटिंग हुई थी। तो उसके वजह से जो वोटिंग हुई थी उसके लिए रेजुलेशन 2 जो था, इसको भी यस यहाँ पे पास कर दिया गया है, ठीक है ना। रेजुलेशन पास और नॉट यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे यस लिखा है, मतलब पास कर दिया गया है। अब इसमें भी सेम उतनी उतनी वोटिंग हुई है, और इसमें भी लगभग 99.96% वोटिंग के पक्ष में पड़ी है। बहुत मामूली सी वोट जो है इसके अगेंस्ट में पड़ी है, तो उससे मतलब नहीं रहता। चाहिए होता है हर 3 वोट में से 2 वोट, मतलब 2/3 बहुमत चाहिए होता है स्पेशल रेजुलेशन के लिए। तो पास हो गया है, 99% हो ही गया है, तो लगभग 99 पॉइंट वो भी 96 है, तो मतलब बहुत मामूली सा। वहीं पे अगर देखेंगे तीसरा रेजुलेशन जो था, तो वो था और रीअपॉइंट करने के लिए बलराम गर्ग करके थे, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर, और इनका जो भी सैलरी रहेगा उसके लिए। तो इसको भी यहाँ पे लगभग 98.78% वोटिंग इनके पक्ष में पड़ी है, तो इसको भी पास कर दी। मतलब तीनों रेजुलेशन को पास कर दिया गया है। तो पास कर दिया गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। पास हो गया, इसका ये मतलब है कि बहुत जल्द कंपनी यह जो है 1000 करोड़ रुपया जुटा लेगी। अब जुट किसी को भी, मतलब जिसको भी जारी करना होगा, क्यूआईपी जारी करके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए अब जुटा लेगी। मतलब अब पैसा कंपनी के दरवाजे पे खड़ा है, बस लेना बाकी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देख लीजिएगा। वहीं पे आज जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, तो देखिए पहले नंबर पे आज टॉप जो है स्टॉक इंट्राडे लार्ज डील में पीसी ज्वेलर्स टॉप पे है।
62 नंबर ऑफ लार्ज डील हुई हैं और विशाल मेगा मार्ट में भी तेजी है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और नेट वेब टेक्नोलॉजी में भी। तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आज खरीदारी बिकवाली भी हो रही है पीसी ज्वेलर में। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, यहाँ पे देख सकते हो। मतलब बहुत सारी लार्ज डील आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे 3 करोड़, 4 करोड़, इस तरीके से आप देख सकते हो। जल्दी जल्दी में दिखता नहीं है, लेकिन सब कुछ ये आप देख ही रहे हो ना। ये सब मैं तो अब ये टाइप करके तो मैं ये सब लिखा नहीं हूँ अपने हाथ से, ठीक है ना। ये सब सब देखिए, ये सारी की सारी लार्ज डील यहाँ पे होती हुई हम लोग को नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया है। आप लोगों को चार्ट भी वहीं सजेस्ट किया था कि सारे मूविंग एवरेज का जंक्शन यहाँ पे बना था और इसको मैं आप लोगों को प्रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे बताया था। ये वाली कंडीशन से इसकी तुलना किया था, आप लोगों को याद होगा। देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से मुझे होगा क्या। देखिए यहाँ पे वो वाला ड्रॉ किया था और यहाँ पे भी उसी टाइप का एक छोटा सा रेंज ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था कि इस टाइप का यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे वहाँ से एक जो है गिरावट की संभावना बनी थी और गिरावट भी हुई भी थी, उसी तरीके से यहाँ से एक जो है तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे भी इकट्ठा हो चुके हैं। सेम इसी चार्ट को पलट दोगे तो ये यहाँ पे वाला चार्ट बन जाएगा। मतलब ये ऊपर थे सारे मूविंग एवरेज, प्राइस नीचे से रिटेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे क्या था कि प्राइस सारे मूविंग एवरेज नीचे थे, प्राइस ऊपर से रिटेस्ट कर रहा था। तो यहाँ से एक तेजी की संभावना है। 12 रुपये तक पहला मोमेंटम आ सकता है, फिर उसके बाद सस्टेन करेगा तो ऊपर के साइड का भी मोमेंटम आ सकता है, ऐसी संभावना है। 10 रुपये के जब तक ऊपर रहेगा तब तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, व्यू पॉजिटिव रहेगा। और हर 10 रुपये के डिप पे हम लोगों को यहाँ पे ऐड करने का भी व्यू रहेगा। लो वाला लॉजिक समझा ही चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।